और नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। गत दिनों मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ददरी मेला के संबंध में एक पोस्ट डाला था और पोस्ट में ददरी मेला की भूमि भी दिखाई थी और उसके प्रीवियस पोस्ट में ददरी मेला में होने वाली समस्याओं को भी रखा था। साथियों, ददरी मेले में जो संघर्ष उसके बाद देखने को मिला, चेयरमैन साहब मान गए हैं, जिला प्रशासन उनको अतिथि के रूप में स्वीकार कर लिया है और तमाम उन मुद्दों पे जो सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है जिन पे चेयरमैन और नगरपालिका जिला अधिकारी महोदय के बीच इशू। मेरा यह मानना नहीं है कि जिला अधिकारी महोदय उस ददरी मेले का आयोजन करेंगे कि नगरपालिका उस ददरी मेले का आयोजन करेगी। मेरा ये कतई संघर्ष नहीं है, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है उनका हनन कतई भी लोकतंत्र में किसी को जायज नहीं है और किसी को पक्ष में दिया जाना उचित नहीं। अब मैं इसको डिटेल में जानना चाहूंगा थोड़ा सा। देखिए, ददरी मेले का स्वरूप जो है एक धार्मिक महत्व का स्वरूप भी है, साथ ही साथ एक जिले की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि इस ददरी मेले में अन्य प्रदेश से लोग पशु खरीद फरोख्त के लिए आते थे। पशु मेला बिल्कुल बंद है, पशु मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा। ददरी मेले में जो पूर्णिमा तिथि के बाद जो मेला लगता है उसके प्रीवियस पशु मेला लगता है और विभिन्न जनपदों से, पूर्वांचल के विभिन्न जनपद से, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से बक्सर, आरा, छपरा, सीवान, भोजपुर, इन तमाम स्थानों से लोग आकर पशु खरीदते थे। इवन दो रोहतास और सासाराम जैसी जगहों से भी और औरंगाबाद जैसे जगहों से भी लोग पशु खरीदने और बेचने के लिए यहाँ आते थे। पशु मेले का आयोजन नहीं हो रहा। महान ऋषि भृगु के शिष्य दरदर मुनि, जो हम जिस कुल के हैं वही हमारा कुल भी है, क्योंकि हम लोग भार्गव हैं तो भृगु मुनि के संतान है और वंशज हैं। हमारे ही पूर्वजों के शिष्य के नाम पे, दरदर मुनि के नाम पे ददरी मेले का आयोजन होता है तो थोड़ी सी संवेदना हमारी बढ़ जाती है, चिंता हमारी बढ़ जाती है। साथियों, ददरी मेले में एक भारतेंदु मंच है जो साहित्यिक मंच है। साहित्यिक मंच पे विभिन्न प्रकार के कवि आया करते थे, कविराज आया करते थे, तमाम तरह के साहित्यिक आयोजन हुआ करते थे। लेकिन विगत कुछ वर्षों में जिस तरीके से सपना चौधरी का डांस उस पे मशहूर हुआ है और साहित्यिक भारतेंदु मंच जो है, जो एक कविराज कह सकते हैं, उनके मंच पे इस तरह का अनकृत उस भारतेंदु मंच का दुरुपयोग करते हुए हुआ है, यह कतई रूप से जायज और नहीं है। ददरी मेले से आने वाले रेवेन्यू का दुरुपयोग जिस तरीके से होता आता रहा है, उन चीजों पे भी लगाम लगाने का प्रयास उचित होगा। माननीय मंत्री जी का मैंने स्टेटमेंट सुना और स्टेटमेंट बहुत ही सराहनीय था कि उन्होंने एक शब्द जो बहुत कहा, मैं उनकी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ददरी मेले कैसा लग रहा है इस पे फोकस करिए, कौन लगा रहा है इस पे फोकस न करिए। यह संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई तो बात की बात है, जनता के लिए ददरी मेला एक आकर्षण का केंद्र और भारतेंदु मंच सम्मान का विषय होना चाहिए। इन चीजों को कंपाइलेशन करते हुए आकर्षक ददरी मेले का हो, ये नहीं उससे आने वाले रेवेन्यू के लिए बंदरबाट की लड़ाई लड़ती जाए, एक दूसरे बंदरबाट की लड़ाई लड़ रहे हों और रेवेन्यू के लिए सारी लड़ाई लड़ी जा रही हो। जो रेवेन्यू उससे जनरेट हो रहा है उसके लिए उस रेवेन्यू का सदुपयोग हो और ददरी मेला एक अस्थाई प्रांगण मिले, क्योंकि यह बलिया की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, बलिया की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।